वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10 अप्रैल को यौम दस्तूर के मौके पर कौम को मुबारकबाद देते हुए 1973 की आइन को पाकिस्तान के वफाकियत और कौमी इत्तेहाद के दरख्शंदा अलामत करार दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आइन महज एक दस्तावेज नहीं बल्कि रियासत और अवाम के दरमियान एक मुकद्दस मुआहिदा है जो हर शहरी के हुकूक और फराइज का मुहाफिज है। वज़ीर आज़म ने दस्तूर के मामारों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान आलमी बरादरी में जिस इज्जत और वक़ार के साथ उभरा है वो इसी मुतफ़िक़ा आइन और मरहून मिन्नत है। 10 अप्रैल 1973 को मंजूर होने वाले आइन ने मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत की मजबूत बुनियाद रखी। आइन वफाक पाकिस्तान को जोड़े रखने और तमाम इकाइयों के दरमियान हम आहंगी की अलामत है। वज़ीर आज़म ने अज़्म जाहिर किया कि पाकिस्तान आलमी सतह पर सरबुलंद होकर खुशहाली और माशी इस्तेहकाम का सफर जारी रखेगा। आइन शहरियों के अखलाकी, कानूनी और इंतजामी कानून के तयन के साथ साथ बुनियादी इंसानी हुकूक का ज़ामिन है। अमेरिकी अखबार की एक हालिया रिपोर्ट ने इंकशाफ किया है कि ईरान अपनाए हर्मज से गुजरने वाले तेल बरदार जहाजों पर आयद करदा ट्रांजिट टूल की वसूली क्रिप्टो करेंसी में करना चाहता है। इस इकदाम का बुनियादी मकसद आलमी पाबंदियों से बचना और मालियाती निगरानी के रवायती निजाम को बाईपास करना है। ईरान की जानिब से फी बैरल $1 फीस का ये मुतालबा उस वक्त सामने आया जब खित्ते में पहले ही शदीद तनाव पाया जाता है। बैनुल अक़वामी पाबंदियों और फंड्स के मुमकिना इंजमात से बचना, तेल बरदार जहाजों से फी बैरल $1 के हिसाब से वसूली। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का मरकजी बैंक अब तक $507 मिलियन मालियत की स्टील कॉइन टेथर हासिल कर चुका है। ईरान की क्रिप्टो मईशत का हुजम $7.8 अरब तक पहुंच चुका है, जिसका बड़ा हिस्सा पासदारान इनकलाब और दीगर इदारे तिजारती और दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी हुकाम ने वार्निंग दी है कि बगैर इजाजत या फीस की अदायगी के बगैर गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल एक इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो गई है। ईरान ने आलमी मईशत के लिए अहम आबनाए हर्मज को जज़वी तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन साथ ही ऐसी सख्त शराइत भी पेश कर दी हैं जिन्होंने वाशिंगटन और आलमी मंडियों में हलचल मचा दी है। तेहरान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अब इस आबी गुज़रगाह पर हालात जंग से पहले जैसे नहीं होंगे और हर हरकत पासदारान इनक़लाब के सख्त निगरानी में होगी। अब रोजाना सिर्फ 15 जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी और हर जहाज के लिए ईरान की पेशगी मंजूरी लाजमी करार दी गई है। ईरान ने अल्टीमेटम दिया है कि इसके बैरून मुल्क मुंजमद असासे 2 हफ्तों के अंदर बहाल किए जाएं, बसूरत दीगर मुआहिदा खतरे में पड़ सकता है। मुतालबा किया गया है कि जंग बंदी को महज बयान तक महदूद न रखा जाए बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के जरिए इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अमेरिका को मुतनबा किया गया है कि वो खित्ते में अपने फौजी नफरी या तनसीबात में मजीद इजाफा न करे। ईरान लिबनान को भी मुआहिदे का हिस्सा बनाने पर बज़िद है, जबकि इसराइल के मुसलसल हमलों में तेहरान ने दोबारा अपनाए हर्मज बंद करने की भी धमकी दी है। आज का दिन आलमी तारीख में इस्लामाबाद डे के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस वक्त दुनिया के सबसे अहम तरीन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमेरिका और ईरान के वफूद के दरमियान बाकायदा बातचीत का आगाज हो रहा है, जिसके पेश नज़र इस्लामाबाद को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। आलमी मीडिया की नजरें इस वक्त जना एवेन्यू और रेड जोन पर जमी हुई हैं, जहाँ से इंसानियत के अमन का फैसला होना है। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रजवी के ज़ेर निगरानी सिक्योरिटी प्लान नाफिज हैं। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते शाहराहों पर गश्त कर रहे हैं। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और वहां सिर्फ सरकारी और सफारती गाड़ियों को दाखिले की इजाजत है। मरी रोड, एक्सप्रेसवे और दीगर अहम रास्तों पर ट्रैफिक के दबाव और वफूद की नकलो हरकत के बाइस आज मकामी छुट्टी है। जुड़वा शहरों के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर पंजाब और वफाकी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है, जबकि 0 पॉइंट और फैसल चौक से जिना एवेन्यू की तरफ रास्ते बंद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर तेहरान आबनाए हर्मज से गुजरने वाले बहरी टैंकर से ट्रांजिट फीस वसूल कर रहा है तो उसे फौरी तौर पर बंद कर दे। अगरचे वो अमन मुआहिदे के लिए पुरुमीद नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका हालिया बयान जाहिर करता है कि अमेरिका इस अहम बहरी गुजरगाह पर ईरान के किसी भी किस्म के माशी या अस्करी तसल्लुत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि टैंकर से फीस लेने की इत्तलात अगर दुरुस्त हैं तो ये सिलसिला फौरन रुकना चाहिए। सदर ट्रंप ने ईरानी रहनुमाओं को माकूल करार देते हुए कहा कि वो अमन मुआहिदे के लिए बहुत पुरुमीद हैं। ट्रंप के मुताबिक इसराइल अब लेबनान पर हमलों की शिद्दत में कमी ला रहा है, जो कि मुस्बत इशारा है।
انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو نتائج انتہائی تکلیف دہ ہوں گے۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے اسلام آباد مذاکرات سے عین قبل ایک اہم بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو تو سراہا، لیکن ساتھ ہی امریکہ کی نیت پر شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران ان مذاکرات میں کسی کمزوری کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی فوجی فتوحات کو سفارتی سطح پر مستحکم کرنے کے لیے پوری اتھارٹی کے ساتھ شریک ہو رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت روکنے کے لیے عبوری جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ واشنگٹن کی دھوکہ دہی والی فطرت کے باعث ایران اب بھی شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ نائب صدر نے واضح کیا کہ ایرانی نظام شخصیات کا محتاج نہیں۔ شہید آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی تعلیمات نے ایرانی قوم کو ایک ایسا نظریاتی فریم ورک دیا ہے جو دشمن کے ہر تخمینے کو غلط ثابت کر دیتا ہے۔ انہوں نے ایرانی عوام کے سڑکوں پر احتجاج اور اتحاد کو ایران کی اصل طاقت قرار دیا، جس نے دشمن کو سیاسی اور سیکیورٹی محاذوں پر شکست دی۔ ان کے مطابق 40 روزہ جنگ نے عالمی اور علاقائی اسٹریٹجک حکمت عملیوں کے لیے ایک نیا فیصلہ کن موڑ طے کر دیا ہے۔